पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी। नाज़रीन, आज 31 अगस्त 2025 की तारीख और आज संडे का दिन, और आप जानते हैं संडे स्पेशल होता है हर लिहाज से। संडे के दिन हमारा ये जो शुमारा होता है ये म्यूज़िकल शुमारा होता है, म्यूज़िकल एपिसोड होता है। कोशिश की जाती है कि मौसीकी से आपके दिन की शुरुआत की जाए, और आज भी ये म्यूज़िकल एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी बहुत सारा म्यूज़िक सुनेंगे, एक ख़ास मेहमान से मुलाकात करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होती है वो आप तक हम पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते हैं और आज भी करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं पिछले कई दिनों से, तकरीबन 2 हफ्तों से बारिशों का सिलसिला जारी है, और इन 15 दिनों में कई सारे क्लाउड बर्स्ट हो चुके हैं, बहुत सारा नुकसान हो चुका है, जानी माली दोनों, और इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि हम सब ने अपनी इस खूबसूरत सी वादी की हिफाजत नहीं की। हमने जगह जगह कचरा फैलाया, हमने जंगलों की बेतहाशा कटाई कर दी, और आज हम सवाल उठा रहे हैं हुकूमत पर, हम गवर्नमेंट पे सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की? जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो तो रह गई। पहले हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, उसके बाद ही हम किसी और पर सवाल उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो आप अगर गौर से देखें, एक उंगली आप किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी खुद की तरफ मुड़ जाती हैं, जो आपकी तरफ इशारा करती हैं। और आज वही हाल हमारा है। इन 15 दिनों में जो कुछ कुदरत ने हमें दिखाया, उससे हमें ये सबक लेना चाहिए कि हम कुदरत से नहीं लड़ सकते, और ना ही हमें लड़ना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कुदरत के साथ चलें। कुदरत की जो बनाई हुई तख्लीक है, जो कुदरत ने हमें दिए हैं, उनकी हिफाजत करते हुए चलें। ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, और इसे हमें हमेशा तरजीह में रखना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज ख़ास एपिसोड है, म्यूज़िकल एपिसोड है, लेकिन शुरुआत में जो जिम्मेवारियाँ मुझ पर हैं पहले मैं वो मुकम्मल कर लूँ। सबसे पहले आपको मौसम का हाल बता दें कि आज श्रीनगर में रुक रुक के बारिशों का इम्कान है, रुक रुक के बारिशें हो सकती हैं। और जो हमारा दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो हमारे श्रीनगर का दर्जा हरारत 30.4 डिग्री मैक्सिमम और मिनिमम 19 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, और 30 डिग्री तवक्को की जा रही है कि 30.4 डिग्री का मौसम आज गर्मी रहेगी, दर्जा रहेगा। और जम्मू की अगर हम बात करें तो वहाँ कम से कम 24 डिग्री और 29.8 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। लेकिन जम्मू में बारिशों का सिलसिला जारी है और कंटिन्यू रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। और नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो अभी जो इत्तला हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अभी बंद है। तो इस पर आप कभी भी प्लान करने से पहले, जब भी आप इस सफ़र के लिए निकलते हैं, इस पर निकलने से पहले आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से ज़रूर बात कर लिया करें, उनसे फ्रेश अपडेट ले लिया करें। क्योंकि कल रात को स्टैंडर्ड व्हीकल्स को निकालने के लिए
कुछ सड़क को ठीक कर दिया गया था, कुछ मैनेज हुआ था, लेकिन उसके बाद आज सुबह फिर से जो इत्तला मौसूल हुई है कि सड़क बंद है। नेशनल हाईवे की 44 के बाद अगर हम बात करें हमारे मुगल रोड की, तो मुगल रोड खुला है, दोनों तरफ ट्रैफिक चलने की इजाज़त दी गई है। एसएसजी रोड भी खुला है, दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था सड़क और मौसम का हाल, और अब आप तक हम पहुंचाएंगे अखबारों की सुर्खियां, और तकरीबन सभी अखबारों ने आज फिर से क्लाउड बर्स्ट की ही खबर को अपनी हेडलाइंस की में जगह दी है। मेरे हाथ में एक अखबार उर्दू रोजनामा, और इसकी खबर कुछ इस तरह से: नायब वज़ीर आला ने सुंदरबनी और नौशहरा में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। कालीधार में मैं माफ़ी चाहूँगा, ये एक बार खबर फिर से सुन लें कि नायब वज़ीर आला ने सुंदरबनी और नौशहरा में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसके बाद अगली खबर, जैसा मैंने आपसे कहा कि अखबारों ने अपनी हेडलाइन में जगह दी है क्लाउड बर्स्ट को फिर से। 11 डाई इन रियासी लैंडस्लाइड एंड रामबन क्लाउड बर्स्ट। पिछले 15 दिनों में हमने देखा कि कई सारे बादल फटे और जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, और वही सिलसिला जारी है, और कल एक बार फिर ये हमें देखने को मिला। इसके बाद अगली खबर एक उर्दू रोजनामे से कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का श्रीनगर, जम्मू और दीगर सड़कों की बहाली का जायजा। हैवी वेदर क्योस कंटिन्यूज इन जेएनके, एक अंग्रेजी रोजनामे की खबर। लिखता है अखबार कि हैवी रेन्स, क्लाउड बर्स्ट रिस्क टिल सितंबर 2। 2 सितंबर तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इसकी प्रेडिक्शन की गई है कि क्लाउड बर्स्ट और हो सकते हैं, और मौसम ख़राब रहने की भी ये जो पेशन गोई है वो की गई है। इसी अखबार से एक और खबर कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे रीओपन्स फॉर स्टैंडर्ड ट्रैफिक। जो रास्ते में ट्रैफिक, मैंने जैसे आपसे शुरू में ही कहा कि रास्ते में जो ट्रैफिक फंसा हुआ था उसको निकालने की कोशिश की गई, लेकिन आज सुबह जो इत्तला हमें मौसूल हुई उस हिसाब से सड़क फिर से बंद है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और अखबार उर्दू रोजनामे से खबर, मियां अल्ताफ का रियासी रामबन में जानी नुकसानात पर इजहार दुख, रिलीफ का मुतालबा। अगले अखबार की ओर बढ़ें तो अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, और इसकी खबर कुछ इस तरह से कि डिविजनल कमिश्नर रिव्यूज अरेंजमेंट्स फॉर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ में एक और उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में। लिखता है अखबार कि 14 अगस्त से बादल फटने का सिलसिला जारी, अब तक 130 अफराद हलाक, 140 जख्मी, 32 यात्री लापता। ये बहुत ही दुख भरी खबरें हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि आप तक ये इत्तला पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि हमने नेचर के साथ किस तरह से खेला है, और अब जो नेचर जवाब दे रहा है वो बहुत ही बेरहम है, वो जवाब बहुत ही ख़तरनाक भी है। जेएनके विल गेट बैक इट्स स्टेटहुड सून, MOS अथावले। ये अथावले साहब का बयान अखबार की 6 सुर्खियों में। और आखिरी रोजनामा उर्दू रोजनामा, और उसकी खबर कुछ इस तरह से कि MBBS दाखिला घोटाला, कश्मीर में 6 मकामात पर क्राइम ब्रांच के छापे। तो इस तरह से आज की अखबारों की सुर्खियां हुई मुकम्मल, और मैं बात कर रहा हूं आज के शुमारे में कि आज म्यूजिकल एपिसोड है, स्पेशल एपिसोड होता है हमारा, और इसी वजह से ये सीटिंग अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है। जो हमारी कश्मीर की रिवायत है, यहाँ नीचे बैठकर जो हमारा कल्चर है, ज़मीन पर बैठकर ही हम अपनी महफ़िलें सजाते हैं। जो भी महफ़िलें सजती हैं वो नॉर्मली ज़मीन पर बैठ के ही होती हैं। आज की भी महफ़िल हमने ऐसे ही सजाई है, और आज की जो ये म्यूज़िकल महफ़िल है इसमें एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवानी है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हर रंग में रसीला है। इसके मौसम की बात करें तो वो खुशगवार, 4 मुख्तलिफ मौसम, खुशबुओं के साथ, रंग के साथ और अपनी पहचान के साथ। यहाँ के अगर हम फलों की बात करें तो मिठास अपनी, रंग अपना, और अगर हम मौसीकी की बात करें तो उसमें भी हमारे अलग अलग रंग। कश्मीरी ज़ुबान का अलग रंग, यहाँ पर मुख्तलिफ भाषाएँ गाई जाती हैं, जैसे वो कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, शीनाई, मुख्तलिफ भाषाओं में यहाँ मौसीकी पेश की जाती है। और आज जो हमने इंतखाब किया है वो किया है पहाड़ी ज़ुबान का। बहुत ही मीठी ज़ुबान, और इसकी मौसीकी में एक अलग मिठास, एक अलग सा रंग, और इसी पर आज हम बात करेंगे। और इस पर आज हमने स्टूडियो में मदू किया है मैडम मसरत नाज जी को। मैडम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस शुमारे में। जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम दिन की शुरुआत मौसीकी से करने जा रहे हैं, और वो भी पहाड़ी जो हमारी मौसीकी है जिसका रंग अलग है, जिसकी मिठास अलग है जी, और उसकी जो चाशनी है वो इतनी मीठी है
कि जो बंदा जुबान नहीं समझता उसके भी जहन पर ये छाप छोड़ जाता है। बिल्कुल, पहाड़ी जुबान ही ऐसी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे हम आज पूरे एपिसोड में मुख्तलिफ नगमे सुनने की हम गुजारिश करेंगे आपसे, आप सुनवाएं हमें। जी लेकिन इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में जानें, मैं यहाँ नाजरीन से कहना चाहूँगा कि नाजरीन मोहतरम, आज मसरत जी के साथ उनके साथी भी हैं जो उनका साथ देंगे, जो मौसीकी के साथ उन्हें जो लय है जो उन्हें देंगे आज, उसमें हमारे साथ आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उनके साथ हारमोनियम पर उनका साथ देंगे जनाब सैयद तारिक परदेसी जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। इसके साथ ढोलक पर हमारे साथ बैठे हैं कौसर इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। और हमारे अगली ढोलक पर बैठे हैं हमारे बहुत ही चहीते जमील अहमद साहब। जमील साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। मसरत जी, शुरुआत करते हैं आपकी ज़िंदगी से। पहले आप अपने बारे में बताएं हमारे देखने वालों को, कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, कहाँ पैदा हुई और मौसीकी में कैसे आई है? मैं लड़की उड़ी से हूँ जी। आज़ादपुरा टठामुला से। तो शादी मेरी करना में हुई है। ओके। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, करना टंगडार में। जी। तो म्यूज़िक का जो सिलसिला है तो वो मेरे घर से ही था। मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो म्यूज़िक के साथ रिलेटेड थे। मतलब काफ़ी पहले की बात है कि जब उन्होंने रेडियो पे, तब 100 के हिसाब से गीत लिए जाते थे इंटरव्यू के लिए कि आपको आना है जी तो 150 गाना लिख के लाना है वहीं से पहाड़ी जुबान में। 2 लाइन, लेकिन 100-150 गाना। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो उन्होंने मतलब जब उनसे मैंने मतलब ये चीज़ देखी, सुनी, उनकी महफिलों में बैठी। और उनके एक दोस्त हुआ करते थे मलन गाम के, अच्छा, नांगाबाजी साहब के बेटे हैं शायद, वो नहीं पोते हैं उनके, ज़हरवली शाह बाजी। अच्छा। तो वो उनके दोस्त हुआ करते थे। तो इनकी महफिलें जब जमती थी तो मैं बीच में बैठ जाया करती थी, खाली देखने के लिए, सुनने के लिए। तो वहाँ से देख देख के थोड़ा सा वो जुनून पैदा हुआ और स्टार्ट किया मैंने म्यूज़िक। तो उसके बाद फिर हम 2 बहन भाई काफ़ी मतलब 1 साल तक लगभग हमारा चलता रहा आपस में। जमीर राजपूत साहब और मेरा दोनों जाते रहे महफिलों में, महफिलें करते रहे, रेडियो पे, दूरदर्शन पे, कल्चरल अकेडमी के प्रोग्राम्स किए हमने। उसके बाद फिर 2002 में मेरी शादी हुई। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा करना में सैयद तारिक परदेसी साहब से। तो फिर म्यूज़िक को थोड़ा सा अलग रंग मिला। पहले तो खैर भाई थे साथ में तो प्रोग्राम करती थी, तो भाई है, बट जब ये मेरे साथ में आए तो फिर म्यूज़िक का रंग थोड़ा सा चेंज हुआ। ऑडियो केस्टें आने लगी हमारी मार्केट में, सीडीज़ आने लगी। तो बस म्यूज़िक का सिलसिला इसका शुरू मतलब हो आप गया बहुत हमारा। खुशकिस्मत थी क्योंकि मैके में थोड़ा सा मौसीकी का जो आपको मिला था जी तोहफा, जो तबरुकन आपको मिला था आपके वालिद मोहतरम से, उसके बाद वही चीज़ आपको एक बड़ी प्लेट में बिल्कुल मेरे पास आ गया, ससुराल में भी आ गया क्योंकि छोटा सा था और जी। फिर उसके बाद आपको आपके ससुराल में भी ये तोहफा मिला और काफी खुशकिस्मत रही हैं आप। तनकीदें बहुत हुई म्यूजिक पे, ऐसा नहीं है कि एकदम इजीली मैंने स्टार्ट कर लिया। नहीं, मैं वहीं आ रहा था एक्चुअली, उसी सवाल पे मैं आ रहा था क्योंकि आप उड़ी से बिलोंग करती थी, उसके बाद करना में आपकी शादी हुई और औरतों का मौसीकी में आना आज भी कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। लेकिन जब आपने शुरू करा 2002 में, जब आपकी शादी हुई, उस वक्त तो सिलसिला ही कुछ और था, मतलब ही कुछ अलग था। तो कैसे आपने सबसे अपनी मतलब ये बहुत बड़ी लड़ाई मैंने लड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। लोगों ने बहुत तनकीद की कि ये लड़की है, ये गा रही है, बाहर जा रही है, महफिलों में जा रही है। लेकिन मुझे घर की सपोर्ट थी क्योंकि मेरा घर से ही म्यूजिक था, तो घर में मुझे किसी ने रोका नहीं। उसकी वजह से मैंने बाकी किसी को नहीं माना। ठीक है भाई, बाहर के लोग तो बातें करते रहते हैं, मुझे घर से जो सपोर्ट मिल रही है, मुझे भाई साथ में है तो लोगों का काम है कहना जी। तो लोगों का वो लोग कहते रहे और हम सुनते रहे और आप आगे बढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स किए काफ़ी सारे एक साथ रह के, तो रुकावटें नहीं आई ज़्यादा क्योंकि पहले भाई मेरे साथ में थे, उसके बाद दूसरी बार मेरे शोहर मेरे साथ में थे, तो ज़्यादा रुकावटें कुछ हो नहीं सकता। बेशक बेशक जी। नाज़ मोहतरम, हम बात कर रहे हैं मसरत नाज जी से, जो कि एक मायनाज गुलकार हैं हमारी पहाड़ी ज़ुबान की, और ये मुख्तलिफ ज़ुबान में गाती हैं। हालांकि अभी तक हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना थोड़ा सा, लेकिन अब उनकी मौसीकी आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं मसरत जी से गुजारिश करूंगा कि एक पहाड़ी नगमा हो जाए। जी बिल्कुल, जरूर, नया रंग भर दें आज की सुबह में इंशाल्लाह। गाना है इकबाल मलिक साहब का और धुन भी उन्होंने ही बनाई है।
तो म्यूजिक में अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। पूंज किया बिछड़ी ये डार नालो, जान माड़ी रुसी किया यार नालो। पूंज किया बिछड़ी ये डार नालो, जान माड़ी रुसी किया यार नालो। यार नालो दिलदार नालो, जान माड़ी रुसी किया यार नालो।
शुक्रिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, और जिस अंदाज से आप सबने पेश किया जी यादगार रह जाएगा, खासकर मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। नाज़िर मोहतरम, हम बात कर रहे हैं मसरत नाज जी से, जो कि एक गुलकारा हैं, और उनसे आज उनकी ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं, और साथ ही साथ उनसे उनकी मौसीकी सुन रहे हैं। यहाँ पर वक्त हो चला है एक वक्फे का। एक वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्फे के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे आज के मेहमान के साथ, क्योंकि मेहमान के पास बहुत कुछ है जो वो शेयर करना चाहेंगी, तो हम वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा। कश्मीरी जीआई लेबल मसनूआत की क्यूआर कोड की ऑथेंटिकेशन के साथ पेशकश है फनकाराना दस्तकारी से तैयार करदा हर एक मसनूआत जो कश्मीर की दस्तकाराना तहजीबी पस मंजर की कहानी बयान करती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपके सामने कश्मीरी फन का हकीकी जौहर ही है, एक लम्हा निकालें और अपने प्रोडक्ट पर क्यूआर कोड स्कैन करें। आपकी खरीदारी की सदाकत की तौसीक करने से आपको ये एतमाद मिलता है कि ये एक हकीकी कश्मीरी जीआई लेबल वाला शाहकार है। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएनके में, और आज संडे स्पेशल है, और संडे स्पेशल मौसीकी से भरा हुआ है, और हम बात कर रहे हैं मसरत नाज जी से और जान रहे हैं उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में। मसरत जी, जब एक सिंगिंग का शौक एक इंसान रखता है तो उसको सबसे बड़ा शौक होता है कि वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे गाए, कहीं इस ऐसी जगह पे पहुंचे जहां से उसकी आवाज़ लोगों तक जाए। जी। आपका कभी शौक था कि आपने रेडियो का रुख करना है? जब आप अपने वालिद मोहतरम के साथ महफिलों में बैठती थी, वहाँ शौक कभी पैदा हुआ कि वालिद साहब जाते हैं तो मैं भी जाऊं? उनके ही सॉन्ग में सुनती थी रेडियो से जी। तो जब रेडियो से सुनती थी तो वहाँ पे गांव के 10, 12, 15, 18 लोग बैठ के, एक रेडियो हुआ करता था जो बैठ के सभी लोग सुनते थे कि आज जी इसका मतलब ये आज है थर्सडे, यानी कि वीरवार के दिन आज हमें पहाड़ी प्रोग्राम सुनना है। 4 बजे का जो टाइम हुआ करता था इसका फिक्स हुआ करता था। तो सभी लोगों को पहले ही मतलब एक हफ्ते से तैयारी लगा रखते थे कि वीरवार को हमें प्रोग्राम सुनना है, अल्लाह जाने किस बंदे का होगा। तो कभी मेरे वालिद मोहतरम का हुआ करता था, इकबाल साहब मलंगामी साहब जो थे उनके प्रोग्राम हुआ करते थे, अपने क्या नाम है इनका अनायतुल्लाह खान साहब के प्रोग्राम हुआ करते थे, अब्दुल रशीद कुरैशी साहब के गाए हुए जो गाने हम सुनते थे। तो वो मकाम ही अलग था कि जब मैं ये चीज़ सोचती थी कि वो भी वक्त होगा कि मैं ऐसे जाके रेडियो पे या दूरदर्शन पे ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा, मैं जाके वहाँ पे अपना ये अपने फन का मुजाहिरा करूँगी कि मैं भी गा रही हूँ, ये मैं भी गा सकती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता था वो सुन के, और ये तमन्ना होती थी कि कभी ऐसा दिन भी आ जाए कि जब हम भी ऐसी आवाज बन के लोगों तक पहुंचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम पे अल्लाह ने पहुंचा दिया। माशाल्लाह, ये आपकी मेहनत है जो रंग लाई है। आपसे जानना चाहेंगे कि हर किसी गुलकार के साथ आपने तो खैर घर में ही सुना था, घर पे ही सुन कर आप आगे बढ़े, लेकिन कभी किसी उस्ताद की जरूरत पड़ी? कभी किसी उस्ताद को आपने ढूंढा या किसी के पास गई आप? उस्ताद पहले तो घर में ही थे जी, वालिद मोहतरम थे, तो उनके पास जो भी उनसे सुना तो वो चीज़ की। उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे उस्ताद हैं सईद तारिक परदेसी, और एक बहुत बड़े उस्ताद हैं जो हम इनके भी और मेरे भी उस्ताद हैं, वो दूसरी कंट्री में हैं, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब जी। उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा था और उनके पास हमने बैठ के उनको सुनाया और उन्होंने हमें सुनाया हुआ है। बहुत खूब। तो वो उस्ताद ही हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इतने बड़े उस्ताद के साथ बैठ के बातें भी कर लेनी तो कमाल की बात होती है। नहीं, उस्ताद के साथ बैठ सोहबत भी करनी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, क्योंकि अगर उनकी सोहबत में इंसान बैठता है तो वो कहते हैं ना कि जब आप एक खुशबू की दुकान में जाते हैं, इत्र की दुकान में जाते हैं, वहां बैठकर ही आपके कपड़ों पे साथ इत्र चिपक के आ ही जाती है। बिल्कुल। वही हाल होता है जब आप एक बहुत बड़े उस्ताद के साथ बैठते हैं। अच्छा, तारिक साहब का कितना रोल रहा आपकी जिंदगी में? क्योंकि शादी के बाद मामले बहुत होते हैं जी, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे मामले होते हैं, ससुराल में बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, और खासकर जब बच्चे। मेरे ससुराल में ये पहले शख्स हैं जो सिंगर हैं, ये पहले हैं। उसके बाद काबिल साहब आए, इनके छोटे भाई हैं वो, तो इनको भी काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना पड़ा है। इनको बांध के रखा था घर वालों ने कि म्यूज़िक अच्छी चीज़ नहीं है, आपने नहीं करना है। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से होता है, ये अल्लाह पाक हर इंसान को एक ड्यूटी लगा देता है। उसको कोई बंदा ये जज नहीं कर सकता कि ये सही है ये गलत है, क्योंकि हम उसको जजमेंट नहीं कर सकते, सही गलत का फैसला हम नहीं कर सकते हैं।
उसने कैसे लिखा हुआ है रिज़्क किसी का, वो जानता है। बेशक बेशक। ठीक है ना। तो इनको भी काफ़ी सारी मुश्किलातें आई हैं इसमें। और फिर जब मेरे साथ हो गई तो सईद ख़ानदान में लड़की का गाना, एक सईद की बीवी होके फिर गाना, बाहर निकलना महफिलों में, तो काफ़ी सारी मुश्किलातें आई हैं इनकी ज़िंदगी में मेरे लिए। लेकिन आप मिलकर लड़े हैं इस चीज़ से। मिल के लड़े हैं हम और आगे बढ़े हैं। बहुत खूब। आइए मिलकर एक और नगमा सुनते हैं। जी। आपकी आप मीठी सी आवाज़ और आपके शौहर का जो उसमें साथ है वो भी रहे, तो एक और पहाड़ी नगमा हो जाए हमारे देखने वाले। बिल्कुल। प्लीज। अव्वल हमद सना
मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम था, सैफ अल मलूक। माशाल्लाह। जी, मेरे पास अल्फाज सुफियाना कम पड़ कलाम। रहे हैं अब बोलने के जी। लिए। बहुत ही शानदार, मेहरबानी जी, आपका शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़िर मोहतरम, हम बात कर रहे हैं मसरत नाज़ जी से, और उनकी मौसीकी जो है, दिल तो करता है कि बार बार उनसे बस नगमे सुनते रहें और ना मैं बोलूं ना कोई और बोले, लेकिन कुछ जिम्मेवारियां हम पर हैं जिन्हें हमने पूरा करना होता है। मसरत जी, जिस तरह से आप मौसीकी को आगे बढ़ा रही हैं, वैसे ही दूरदर्शन हमेशा से ही कोशिश करता आया है कि हमारी यूथ को प्लेटफॉर्म मिले, यूथ का जो टैलेंट है वो सामने आए। बिल्कुल। और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए दूरदर्शन का एक प्रोग्राम आजकल चल रहा है दूरदर्शन पर, अगर आपने कभी देखा हो, जी। सिंगिंग स्टार ऑफ J&K। ये एक नया शो है जिसमें शायद जमील साहब ने भी परफॉर्म किया है, तो उसी का एक प्रोमो है। अगर आपकी इजाज़त हो तो वो हम आप सब मिलकर वो प्रोमो देख लें। जी बिल्कुल, देख बहुत सकते बहुत हैं। शुक्रिया नाज़िर मोहतरम। आइए देखते हैं प्रोमो हमारे इस शानदार प्रोग्राम का, सिंगिंग स्टार ऑफ J&K। ऐतिहासिक शो के सफर में आपके साथ रहूंगी मैं, फरहाना भट्ट। मैं कलीम खान। काक नहीं, खाक। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी। आप हमें ये ज्ञान मत दीजिए प्लीज, इससे क्या है कि संदेश गलत जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि इसका मतलब हम बच्चों से पार्सलिटी कर रहे हैं। मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मैं से मिला से न साकी से न पैमा, तेरे बिना सबा मगा गा 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 नि सबा नि मा बगा मा। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मांग द्राया सांग माखी से प्यारा मोची। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे जानना में हकाम है। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तित बोल बोशा बोझ कनो युसन खरीजा। आओगे जब तुम साजना। तूने उर्गिले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया। उन 4 कंटेस्टेंट्स में से वो पहला कंटेस्टेंट जो ये मंच छोड़ के जा रहा है वो है। आप ज़रा सोच समझ के बात कीजिए, मैं एजाज रहा। नाज़रीन, ये स्पेशल प्रोग्राम सिंगिंग स्टार ऑफ J&K जो चल रहा है टेलीविज़न स्क्रीन पर, हमारे रात 9 से 10 तक आप इसे देख पा रहे हैं। और 11 अगस्त को ये प्रोग्राम शुरू हो गया था, रिलीज़ हो गया था हमारे DD कल्चर से। तो आप इसे एंजॉय करें और हमें भी फीडबैक दिया करें कि किस तरह से आप हमारे प्रोग्राम्स चाहते हैं और किस तरह के प्रोग्राम्स आप जो हम पेश कर रहे हैं लग रहे हैं आपको। फिलहाल हम एक बार फिर बात करें आज की हमारी मेहमान से। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मसरत नाज़ जी, जो कि एक गुलकारा हैं और इनका ताल्लुक़ पहाड़ी ज़ुबान से है। अभी तक हम इनसे पहाड़ी ज़ुबान के 2 मीठे मीठे बहुत ही खूबसूरत से नजराने सुन चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और भी बहुत कुछ सुनना है, लेकिन पहले मसरत जी से जानना चाहेंगे। मसरत जी, आपने रेडियो कर लिया, आपने दूरदर्शन कर लिया, स्टेज पर पहली बार कभी मौका जब मिला, वो पहली बार का मौका कहाँ था, कब था, और उसकी कोई याद आपके साथ जुड़ी हुई? स्टेज पे मौका मुझे, मैं कुछ 12-13 साल की थी जी, तब की बात कर रही हूँ मैं जी। तो मैं सुनती थी नूर जहां जी को। अच्छा जी, मैडम मक्का नूर जहां। तरन्नुम मैडम नूर जहां क्या जी बात को, उन्हीं के सॉन्ग सुनती रहती थी। समझ में तो उतना नहीं आता था पर सुकून मिलता था कि जी। कुछ खास है ये।
ठीक है, उनके सॉन्ग सुनती रहती थी। तो एक बार मैं ऐसे ही गुनगुना रही थी कहीं अपने छत पे, तो हमारे वहीं के लोकल एक आर्टिस्ट आए हुए थे, मेरी अम्मी के पास बैठे हुए थे, ऐसी मतलब कुछ बातें उनकी हो रही थी। तो उनने सुना, ज़हूर गिलानी उनका नाम है जी, उनका नाम मेंशन ज़रूर करूँगी मैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे फिर बोला कि नहीं आपको स्टेज पे आना चाहिए। तो उसी हफ्ते में हमारा वहाँ पे कल्चरल एकेडमी का शो एक था चंदनवाड़ी में जी। तो वहाँ पे मुझे जब ज़हूर भाई ने लिया कि आप मेरे साथ चलो, मैं वहाँ पे कहूँगा, वहाँ पे तब हमारे कल्चरल एकेडमी के हुआ करते थे अपने इकबाल साहब, ज़फ़र इकबाल मन्हास साहब, जी जी जी, वो हुआ करते थे। उनके सामने मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे, हम दोनों ने झूठ माइया गा लिया। मैंने और उन्होंने बोला इकबाल साहब ने बोला कि आप एक बार कुछ अलग से सुना दो अकेले में। तो मैंने नूर जहां जी का एक नगमा सुनाया उनको, तो बहुत अच्छा लगा उन्हें। तो वो पहली बार मेरी चिट्ठी लिखनी उनकी कि आपको कल्चरल एकेडमी में आप दोबारा जब भी यहाँ कहीं पे भी शोज हुआ करेंगे हमारे कल्चर, आपको बुलाया जाएगा। तो फिर मेरी तो खुशी का मकाम ही नहीं था कि अब मैं प्रोग्राम करूंगी या मैं स्टेज पे जा सकती हूँ। बहुत खूब जी। ऑडिशंस किस साल में करवाए थे आपने अपने? ये मेरे ख्याल में 2002 में ही हुआ है। मतलब आपकी जिंदगी में जितनी भी खुशियां आई हैं वो 2002 में ही आई हैं? जी बिल्कुल, मेरी शादी 2002 में हुई है। नहीं, गाना मैंने 1999 में शुरू किया हुआ है। जैसे आपने कहा शादी आपकी 2002 में हुई, उसके बाद आपके ऑडिशन 2002 में हो गए, क्योंकि ये इतने बड़े तोहफे हैं जिंदगी के जो आपको मिले हैं 2002 साल में, जी, तो इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती है। इसी खुशी पर कोई उर्दू नगमा पेश करना? जी बिल्कुल, मैं नूर जहां जी का एक नगमा सुनाने जा रही हूँ, निगाहें मिलाकर। बहुत खूब।
वाह, क्या बात है। जितनी सुरीली आवाज़ उतना ही सुरीला म्यूज़िक। जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही मीठा। तो कितना जानना चाहेंगे मसरत जी आपसे, आपने पहाड़ी में गाया, उर्दू में गाया, चाशनी तो बराबर है। बराबर। ये मौसीकी का जो सफ़र है इसमें रियाज बहुत ज़रूरी होता जी, है। बिल्कुल रियाज करती हैं आप। बिल्कुल रियाज करते हैं। जिस मिठास के साथ अभी आपके शौहर आपको इस सुरीले अंदाज में साथ दे रहे हैं, क्या आपकी रियाज में इतना ही साथ उनका होता है? उस पर हम बात करेंगे, उसके लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में काफ़ी सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं। हमारे इस प्रोग्राम से बहुत सारी यूथ को भी कुछ उम्मीदें होती हैं। जी हाँ, हमारी यूथ इंतज़ार में रहती है कि रोज़गार के हवाले से उन तक इत्तला पहुंचाई जाए, और रोज़गार समाचार होते हैं, गुड मॉर्निंग रोज़गार होता है हमारा, जो हम हमारी यूथ तक पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं कि आज यूथ के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इस गुड मॉर्निंग रोज़गार में। नाज़रीन मुकर्रम, सुबह खैर। रोज़गार के मतलाशी अफराद के लिए रोज़गार से मुतलिक चंद इत्तलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, और मैं हूँ सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज़ करते हैं JKPSC की इस नोटिफिकेशन से। नाज़रीन, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन श्रीनगर की जानिब से J&K कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 का इनेकाद किया जा रहा है। इस इम्तिहान के ज़रिए कुल 80 असामियाँ पूर की जा रही हैं। असामी की तफसील यूँ है: जूनियर स्केल ऑफ J&K एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 35 असामियाँ, J&K अकाउंट्स गेजेटेड सर्विस 15 असामियाँ और J&K पुलिस गेजेटेड सर्विस 30 असामियाँ। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 32 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तनख्वाह का स्केल 47,600 1,51,100 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 24 सितंबर 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए कमीशन की वेबसाइट www.jkpsc.nic.in मुलाहजा फरमाएँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारों से हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 1121। असामी की तफसील यूँ है: हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर 910 असामियाँ और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक 211 असामियाँ। उम्मीदवारों की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत: उम्मीदवारों ने 12वीं जमात PCM मज़ामीन के साथ पास किया हो, या उम्मीदवारों ने मैट्रिक के अलावा ITI से रेडियो एंड टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेट्रॉनिक्स या डेटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड में 2 साल तरबियत याफ्ता हो। तनख्वाह का स्केल 25,500 81,100 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.bsf.gov.in। नाजरीन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मुख्तलिफ असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 841। असामी की तफसील यूँ है: असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 50 असामियाँ, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 31 असामियाँ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चार्टर्ड अकाउंटेंट 30 असामियाँ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी 10 असामियाँ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक्चुरियल 30 असामियाँ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट 310 असामियाँ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल 30 असामियाँ और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट 35 असामियाँ। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 8 सितंबर 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.licindia.in। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में जूनियर एग्जीक्यूटिव की असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 976। असामी की तफसील यूँ है:
जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर 11 असामियाँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग 199 असामियाँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 208 असामियाँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स 527 असामियाँ और जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 31 असामियाँ। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 27 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.aai.aero। नाजरीन, मरकज़ी वज़ारत दाखिला के इंटेलिजेंस ब्यूरो को जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 394। उम्मीदवार की उम्र 18 और 27 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिप्लोमा याफ्ता हो, या उम्मीदवार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स या मैथमेटिक्स मजमून के साथ बैचलर्स डिग्री हासिल की हो, या उम्मीदवार BCA हो। तनख्वाह का स्केल 25,500 81,100 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.mha.gov.in। और अब आज के गुड मॉर्निंग रोजगार शुमारे की आखिरी नोटिफिकेशन। नाजरीन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 1543। असामी की तफसील यूँ है: फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 532 असामियाँ, फील्ड इंजीनियर सिविल 198 असामियाँ, फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल 535 असामियाँ, फील्ड सुपरवाइज़र सिविल 193 असामियाँ और फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 85 असामियाँ। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 29 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत फील्ड इंजीनियर असामियों के लिए उम्मीदवारों ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग स्ट्रीम में BE या BTech किया हो, जबकि फील्ड सुपरवाइज़र असामियों के लिए उम्मीदवारों ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिप्लोमा किया हो। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए कॉरपोरेशन की वेबसाइट www.powergrid.in से इस्तेफादा करें। नाजरीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले शुमारे में रोज़गार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे और इस वक्त आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। नाज़रीन, वक्त इस रोज़गार के बाद आपका फिर से इस्तकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि आप तक हर कोई इत्तला पहुंचे। जैसे अभी रोज़गार की इत्तला हमने आप तक पहुंचाई, तो यूथ से गुजारिश की आपने अभी अभी देखे कि कितनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप इन ऑप्शंस पर अप्लाई करें। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में यहीं से आपके रोज़गार का सबब रखा हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और गुड मॉर्निंग J&K में आज हमारे साथ एक बहुत ही सुरीली आवाज़ मसरत नाज जी हमारे साथ बैठी हैं और उनका साथ दे रहे हैं उनके शौहर हारमोनियम पर, जी हाँ, सैयद तारिक परदेसी साहब, और उसके साथ साथ ढोलक पर हैं कौसर इकबाल साहब जो कि हमारे यंग आर्टिस्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं जमील अहमद साहब, जमील राजपूत साहब जो ढोलक पर साथ दे रहे हैं। जमील साहब, आपका और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। अभी जब रोज़गार समाचार चल रहे थे तो हम बात कर रहे थे मसरत जी से, और मसरत जी कह रही थी कि ये जो सिंगिंग स्टार ऑफ J&K प्रोग्राम है इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप पहले बताएं। देखिए, मैंने उसी टाइम सोचा था कि रुक के मैं ये बात बताऊँ, लेकिन चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ये जो टैलेंट है ये पहाड़ों में ज़्यादा है जी। तो मैंने कश्मीरी भी सुना, उर्दू भी सुना, लेकिन पहाड़ी और गोजरी दोनों का नाम इसमें नहीं आया। तो ये ज़रूर होना चाहिए था इनको। ये लड़कियां और लड़के, हमारे पहाड़ी लड़के या गोजरी लड़कियां लड़के हैं, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। इनको भी बुलाया करें अपने शोज़ में। जब भी कहीं दूरदर्शन का शो होता है या कोई भी ऐसे मतलब शोज़ होते हैं तो इन ज़ुबानों को ऐड ज़रूर किया करें, बिल्कुल। इनको साइड पे ना रखा करें। आप देखें एक बार कि इन जुबानों में मज़ा कितना आएगा आप लोगों को, और इनमें ये कितने ज़्यादा टैलेंटेड लड़के और लड़कियां हैं। क्योंकि मुझे दिन को कम से कम कुछ नहीं तो 100 के करीब मुझे
मैसेज आते हैं कि मैम हमें बताएं हम कहाँ जाएं, हमें भी गाना है, हमें सीखना है। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां सिंगर हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकती हूं। अपने जम्मू कश्मीर की लड़कियां, गोजरी लड़कियां भी हैं, चौधरी खानदान से काफ़ी सारी लड़कियां, और लड़के भी बहुत अच्छे अच्छे। तो नेक्स्ट अगर कभी भी ऐसे शोज होते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी कि हमारे पहाड़ी और गुजर बरादरी का ध्यान रखा जाए। जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर तभी मुकम्मल होता है जब पहाड़ी, गोजरी, डोगरी, कश्मीरी बिल्कुल ये एक गुलदस्ता अगर अल्लाह पाक ने दिया हुआ है कश्मीर को, तो इस गुलदस्ते को सजा के रखें हर फूल से, जो हमारी कश्मीर में है। आपकी तजवीज़ बहुत शानदार है, इंशाल्लाह इसका जरूर ख्याल रखा जाएगा। आपने बात कही कि पहाड़ों में टैलेंट है। आज आपसे मिलने के बाद मुझे एक शख्स जहन में आता है, बार बार शख्स जहन में आता है कि पहाड़ों से ही रेशमा भी आई थी। बिल्कुल, और आज से आपसे मिलकर आज मुझे रेशमा की याद है। बड़ी मेहरबानी, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। अच्छा, जब आपको कभी मौका मिलता है तो क्या आप इस नई पौध की इस्लाह करती हैं? क्या उनको आप रास्ता दिखाते हैं? हम रास्ता दिखाते हैं, हम साथ लेके चलते हैं। कितने लड़कियों लड़कों को हम साथ में रह के हमने दिखाया है, सिखाया है। अभी भी जितने हमारे पहाड़ी लड़कियां लड़के हैं, जितने भी, सब के सब जो चीज़ें हमने गाई हुई हैं 2001 में या 2002 में, तब की चीज़ें वो आज गा के अपना रोजी रोटी वो कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पे फ़ख्र है कि वो हमारी चीज़ें जो हैं, हमारी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। हमारी गाई हुई चीज़ें वो गा रहे हैं, क्योंकि उसका मतलब उसमें उनको कुछ मिल रहा है, कुछ अच्छा था, इसलिए उस चीज की कॉपी कर रहे हैं वो लोग। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ करते हैं लोग। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। मैं वापस आऊंगा, जो मैंने एक बात छेड़ी थी रोजगार समाचार से पहले, कि जिस मिठास के साथ तारिक परदेसी साहब आज आपका साथ दे रहे हैं, जिस चाशनी के साथ वो यहाँ पर आपके साथ मौसीकी बजा रहे हैं, क्या रियाज में भी इस तरह का रहता है घर में सिलसिला? जी बिल्कुल, रियाज। और क्या जिंदगी में भी इतने मिठास जो है वो बिखेरते हैं जिंदगी में? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में मिठास ही मिठास है, माशाअल्लाह। और रियाज हम एक साथ बैठ के करते हैं। कोई भी हमारा गाना है, मैक्सिमम मेरे ख्याल में हमने जितने भी गाने गाए हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैं 2001 से लेके 2025 तक की बात कर रही हूँ, जितने भी गाने हमने पहाड़ी में गाए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोजिशनें इनकी अपनी हैं और इन्होंने ही वो लिखे हुए हैं। राइटर भी ये खुद है और कंपोजर भी हैं। कंपोजर भी दोनों साथ में मिलके करते हैं। बीच में मैं भी थोड़ा थोड़ा मसाला डालती रहती हूँ। बहुत अच्छा कि आपने बता दिया, कहीं तारिक साहब ये ना बोले कि सारा मेरा ही है। सारा इन्हीं का है, वैसा कुछ नहीं है, हम दोनों मिलके बैठ के करते हैं। कंपोजिशन भी हम खुद दोनों मिलके बनाते हैं और राइटर भी ये खुद है। बहुत ही खूब। आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गा चुकी हैं, आपने परफॉर्म किया है, लेकिन एक सिंगर का, एक कलाकार का शौक होता है कि कब मैं बॉम्बे पहुंचूं उस सपनों की नगरी में। आपको भी मौका मिला? बिल्कुल मिला। कैसे? बॉम्बे पिछले 10-15 साल से हम बॉम्बे में सेटल ही हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी वहीं पे पढ़ रहे हैं। बेटा हमारा म्यूज़िक में डिग्री कर रहा है और बेटी बीए कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है, अभी उसका लास्ट ईयर है। लेकिन म्यूज़िक की बहुत शौक रखते हैं, दोनों बहन भाई एक साथ रह रहे हैं और म्यूज़िक के सिलसिले में वो हैं, सईद तस्नीफ बुखारी नाम करके हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फेमस हो रही हैं वो अपने ये जो सोशल मीडिया पे। तो उनके खून में भी ये चीज़ है और ये तो ऑब्वियस है, उनसे निकलेगा ही निकलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, अब मैं ज़्यादा देर आपके और मसरत जी के बीच में नहीं रहूँगा, क्योंकि मसरत जी ने पहाड़ी में गाया, मसरत जी ने उर्दू में गाया, लेकिन अगर मसरत जी कश्मीरी में लगाएं तो ये नाइंसाफ़ी होगी, मुकम्मल नहीं होगा ये सफ़र। तो आज के इस शुमारे से मैं इजाज़त चाहूँगा नाज़रीन मोहतरम, और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि मैं आपको नाज़रीन के हवाले करके जा रहा हूँ, तो आप कश्मीरी नगमे के साथ उन्हें आगे लेके जाएं। मुझे आप इजाज़त दें नाज़रीन मोहतरम, आप भी मुझे आज इजाज़त दें। मुझे उम्मीद है कि आज का ये शुमारा आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ मुझे इजाज़त कि आप अपना ख्याल ढेर रखेंगे, खुश रहेंगे और जब भी मौका मिले दूसरों को खुश रखेंगे। तो आपको छोड़े जा रहा हूँ मसरत जी और बाकी साथियों के साथ।
बस